मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था, जो कि धनवान होते हुए बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक भी था। एक शाम की बात है, सेठ जी की तबीयत जो थी वो कुछ नरम गरम होने लगी और सेठ जी को बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया गया, मगर जांच में कुछ नहीं निकला। लेकिन सेठ जी की बेचैनी जो थी वह बढ़ती जा रही थी। सेठ जी की बेचैनी जो थी वह कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके समझ में ये ना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई तो सेठ जी ने नींद की गोलियां भी खा लीं, मगर नींद आने को जो थी वह तैयार ही नहीं थी और ना ही बेचैनी कम हो रही थी। रात को तकरीबन 3 बजे की सेठ जी उठकर घर के बगीचे में ही टहलने लगे और बगीचे में टहलते टहलते उन्हें लगा कि घर के बाहर जो रोड है उसमें थोड़ा सुकून है, तो वह घर के बाहर सड़क पर पैदल टहलने निकल गए। और चलते चलते सेठ जी के मन में हजारों विचार भी साथ में चल रहे थे। टहलते टहलते सेठ जी घर से काफ़ी दूर आ गए और अब उन्हें थकान महसूस होने लगी। थकान होने के कारण सेठ जी रोड के किनारे बने एक चबूतरे पर बैठ गए तो उन्हें शांति का अनुभव हुआ। तो उसी चबूतरे पर वह अपनी चप्पल नीचे उतारकर बड़े ही आराम से बैठ गए। सेठ जी अभी आराम से बैठे ही थे कि एक कुत्ता वहां पर आया और सेठ जी की चप्पल उठाकर वहां से ले भागा। जैसे ही सेठ जी ने देखा तो वह अपनी दूसरी चप्पल को उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागे। तो कुत्ता जो था वह भागता हुआ पास ही बनी एक झुग्गी झोपड़ी के पास पहुंच गया और उसने जैसे ही सेठ जी को अपने नज़दीक आते हुए देखा तो वह चप्पल वहीं छोड़कर भाग गया। सेठ जी ने राहत की सांस ली और चप्पल पहनकर अपने घर लौटने को थे ही कि उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सेठ जी थोड़े वहीं रुक गए और रुककर अपनी नज़र को यहाँ से वहाँ दौड़ाकर देखते हैं और सुनते हैं कि एक झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है। तो पहले तो उनके मन में विचार आया कि क्या करना, चलो घर की ओर लौट चलें। मगर सेठ जी का जो मन था वह नहीं माना। मन ने कहा चलो देखते हैं, और सेठ जी उस दिशा की तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। सेठ जी ने झोपड़ी के पास पहुंचकर झोपड़ी में झांककर देखा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो देखते हैं कि एक महिला दीवार पर सिर पटक पटक कर रो रही है और बार बार बोल रही है कि हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सेठ के मन में फिर विचार आया कि यहाँ से चले जाओ, कोई गलत ना समझने लगे। सेठ जी कुछ आगे बढ़े जाने के लिए तो उनके दिल ने फिर ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है, कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। तो सेठ जी ने अपने दिल की सुनी और वहाँ पहुँचकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर वह घबरा गई। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ते हुए उस औरत से कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। मैं यहाँ से ही निकल रहा था तो यहाँ से रोने की आवाज़ सुनी तो रुक गया और मन में विचार आया कि चलकर देखा जाए कि कौन रो रहा है। मुझे बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे और वह रोती हुई सेठ जी को बताती है कि मेरी बेटी जो 7 साल की है वह काफ़ी बीमार है, उसके इलाज में काफ़ी खर्चा आएगा और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और वह यह कहते हुए फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते रोते कहने लगी, मैं घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करती हूँ, जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करा पाऊँगी। और बोलते हुए फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सेठ कहता है, किसी से मदद क्यों नहीं मांग लेती। इस पर वह औरत बोलती है, मैंने सबसे मदद मांग कर देख ली, खर्चा इलाज में बहुत ज़्यादा है तो कोई देने को तैयार नहीं। तो सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से भला क्या मिल जाएगा। तो वह औरत कहती है, कल एक संत यहाँ से गुजरे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो महात्मा कहकर गए हैं, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर ऊपर वाले से मांगो, वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। और कहा बोरी बिछाकर बैठ जाना और रो रो कर गिड़गिड़ाकर उससे मदद मांगना, वो सबकी मदद करता है तो तुम्हारी भी मदद करेगा। उस पर भरोसा रखना, सब ठीक होगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रो रो कर
ऊपर वाले से मांग रही थी और इतना कहते कहते वह फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस औरत की ये बात सुनकर जो सेठ था उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस को बुलाया और उस लड़की को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा कि लड़की के इलाज में 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो सेठ जी ने इलाज की पूरी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उस बच्ची का इलाज कराया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उसको अपने यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए जगह भी दे दी और लड़की की पढ़ाई का पूरा जिम्मा भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे क्योंकि उसकी बेचैनी जो थी उसी समय ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया था। अब वह सेठ यह सोच रहा था कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। क्या ईश्वर यही है? और यदि यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के नाम पर क्यों लड़ता है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने मेरी जात पात पूछी कि कौन किसकी मदद कर रहा है। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उसके पास तक पहुंचा दिया उसकी मदद करने के लिए। अब सेठ की समझ में आ गया था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। आज जैसा सुकून सेठ को जीवन में कभी नहीं मिला था जितना उस बच्ची का इलाज कराने में उसे मिला था। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही भगवान की सच्ची भक्ति और पूजा है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सब की मदद करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि जो ईश्वर है ना वह इन्हीं के आसपास रहता है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।